नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी की केदार यात्रा की। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। इस मौके पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने केदारनाथ तक की पैदल यात्रा की और इस दौरान जी मीडिया की टीम भी राहुल गांधी के साथ थी। ये यात्रा किस तरह से हुई, इसी पर खास पेशकश केदारनाथ में राहुल। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से गौरीकुंड पहुंची और इसके बाद उन्होंने पैदल यात्रा शुरू की। इस दौरान उनके चेहरे पर थकान बिल्कुल नजर नहीं आई और करीब 4 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद वो जंगल चट्टी के एक ढाबे पर रुके और वहां उन्होंने चाय पी। देखिए रिपोर्ट। जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, ये गौरीकुंड का हेलीपैड है। जी हाँ, यहीं पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष युवराज राहुल गांधी लैंड कर रहे हैं और यहीं पर मुख्यमंत्री हरीश रावत और तमाम जो जिम्मेदार मंत्री हैं, अधिकारी हैं, वो इसी हेलीपैड के माध्यम से यहाँ पहुंच रहे हैं। हमारी टीम जी मीडिया की इस वक्त गौरीकुंड में है और ये इस वक्त हम मौजूद हैं गौरीकुंड के हेलीपैड पे। जी हाँ, आप हेलीपैड पर देख सकते हैं जो राज्य सरकार का चार्टर है, उससे राहुल गांधी कांग्रेस के युवराज यहां पर पहुंच चुके हैं। साथ में मुख्यमंत्री हैं। अब राहुल यहां से पदयात्रा शुरू करेंगे। सबसे पहले राहुल गांधी यहां उतरे हैं तो राहुल गांधी ने जायजा लिया है और मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उनको बताया है कि यहां पर क्या कामकाज हो रहा है, जो कार्य हो रहे हैं। देखिए, राहुल जी जा रहे हैं, यहाँ से राहुल गांधी जा रहे हैं और हम गौरीकुंड से जो है चल दिए हैं और तमाम प्रशासनिक अमला है। इसके साथ साथ जो क्षेत्र की जनता है, क्षेत्र के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनमें भी खासा उत्साह था, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं राहुल गांधी जो हैं वो एक के राहुल गांधी जी साथ में है, साथ में मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं। आम तौर पर जहाँ सुरक्षा के खासे इंतजाम किए गए हैं, वहीं क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी एक आस लगाए बैठे हैं। अब ये देखना होगा कि क्या क्षेत्र की जनता, क्या जो क्षेत्र के लोग पहले से ही प्रार्थना पत्र राहुल गांधी और मुख्यमंत्री जी के नाम लिख कर रखे हुए हैं, क्या वो प्रार्थना पत्र राहुल गांधी जी को दिया जाएगा या फिर वो जो लोग हैं जो एक आस लगाए बैठे हैं वो यूं ही मायूस रह जाएंगे। ये गौरीकुंड का क्षेत्र है। जी हाँ, गौरीकुंड ये वही क्षेत्र है जिस गौरीकुंड पर पहले एक चहल पहल देखी जाती थी आपदा के बाद। हालांकि यहाँ सूना और वीरानापन जरूर नजर आया है। माँ गौरिया देवी का यहाँ मंदिर है। ये देखिए, इस वक्त राहुल गांधी गौरीकुंड से अपने लिंचौली के पड़ाव के लिए रवाना हो चुके हैं और यहाँ पर जो ये नदी है मंदाकिनी और सरस्वती, जो दोनों की दोनों नदी संगम के रूप में यहाँ से बह रही हैं। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी से स्थिति को जाना है कि आखिर यहाँ पर कामकाज की क्या है। हमने विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम की यात्रा का सफर शुरू किया था गौरीकुंड से। जी हाँ, माँ गौरा जी के तप्त कुंड में स्नान करने के बाद जो व्यक्ति केदार बाबा के दर्शन करता है वो पुण्य का भागी होता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हम लगातार चल रहे हैं कांग्रेस युवराज राहुल गांधी जी के साथ साथ। राहुल गांधी जी ने केदारनाथ यात्रा का पैदल सफर शुरू किया था गौरीकुंड से और पहले पड़ाव जंगल चट्टी में राहुल जी, कांग्रेस के जो युवराज हैं, वो आए हैं। आप राहुल जी की सादगी को देख सकते हैं कि फैंसी कप में उनके लिए चाय आई थी, उन्होंने उसको नकार दिया है। पहले पड़ाव में वो साधारण जो इस पड़ाव पर पड़ने वाला ढाबा है, उस ढाबे का जो एक तरीका है, स्टील का गिलास, उसमें उन्होंने चाय ली है और उस चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। हालांकि जो तमाम और उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो अभी यहाँ पहुंचने वाले हैं, लेकिन राहुल जी की स्पीड के चलते राहुल जी पहले आ गए हैं। किशोर उपाध्याय जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो राहुल जी के साथ साथ नजर आ रहे हैं। साथ ही एक पुलिस ऑफिसर हैं संजय गुंजियाल जी, जो सीनियर IPS ऑफिसर हैं, जो IG हैं इस वक्त उत्तराखंड पुलिस में, वो कदम ताल मिलाकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल जी की सादगी देखिए, नमकीन, बिस्किट और जो नॉर्मल ढाबे में जो सामान खान पान का मिलता है,
उसी को वो खा रहे हैं। बहुत सादगी से सबसे बातचीत कर रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं। और जब से राहुल गांधी ने गौरीकुंड से पैदल सफर अपना केदारनाथ लिंचौली के लिए शुरू किया था, तब से कई प्रांतों के यात्री उनसे मिले। उन्होंने अलग अलग स्टेट्स के यात्रियों के साथ फोटो खिंचाई। हालांकि एसपीजी की सुरक्षा के चलते राहुल हमेशा कुछ दूरी पर रहते हैं, लेकिन राहुल जी जब केदारनाथ के यात्रा पैदल कर रहे हैं तो उस वक्त लोगों की बात को मान रहे हैं। साधारण स्टील के गिलास में चाय पी है राहुल जी ने, और इसके साथ साथ टी शर्ट और जीन्स में राहुल जी आए हैं। जो अन्य कैबिनेट मंत्री हैं उनसे कहीं ज्यादा रफ्तार राहुल गांधी की नजर आ रही है। साधारण से ग्लास में चाय ली है, चाय की चुस्की का आनंद लिया है, और अब राहुल गांधी दूसरे पड़ाव यानी भीमबली की ओर रुख कर रहे हैं, और हम भी उनके साथ हैं। जी संगम की टीम लगातार राहुल गांधी जी के कदम से कदम मिलाकर आगे चल रही है। तो अब हम रुख करते हैं 4 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद भीमबली यानी दूसरे केदारनाथ घाटी के पड़ाव की ओर। जंगल चट्टी से भीमबली की दूरी भी करीब 4 किलोमीटर है। यहां राहुल गांधी थोड़ी देर के लिए बैठे और उन्होंने यहां बने एक ढाबे में अपनी इस यात्रा की दूसरी चाय पी। इसके बाद की यात्रा और कठिन थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई थकान नहीं दिखी। ये रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी के केदारनाथ के पैदल मार्ग में पहले पड़ाव के लिए एसडीआरएफ, सिविल पुलिस, आपदा प्रबंधन विभाग और सरकारी तंत्र ने, ये जो चौकी है इसके पीछे एक रूम बना हुआ है जंगल चट्टी का, ये जो पहला पड़ाव है यहां पर व्यवस्था की थी। लेकिन राहुल गांधी ने यहां बैठना उचित नहीं समझा, और राहुल गांधी इस मार्ग से होते हुए काफी स्पीड से, काफी गति से आए हैं। एसडीआरएफ, सिविल पुलिस और इसके साथ साथ एसपीजी की सिक्योरिटी में राहुल गांधी जी देखिए आप इस व्यवस्था के अंदर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर की पॉलिथीन से तैयार किया गया है, बारिश से बचाव के लिए पॉलिथीन लगाई गई है। एक साधारण सा यहाँ पर हम कहें इसको कि रेस्टोरेंट की शेप इसको दी गई है। ये पड़ाव का चाय की वो दुकान है जो साधारण सी दुकान है, जिसपे तमाम यात्री जो हैं आकर के चाय पीते हैं, चाय पीने के साथ साथ विश्राम करते हैं और अगले पड़ाव की ओर रुख कर लेते हैं। राहुल गांधी केदारनाथ की पैदल यात्रा कर रहे हैं, जी हाँ, और राहुल गांधी के साथ जी संगम भी लगातार चल रहा है, और हम भी अपने दर्शकों तक ये यात्रा के दृश्य पहुंचाने की एक्सरसाइज में जुटे हुए हैं। मौसम भले ही खुशनुमा हो, बावजूद इसके जो राहुल हैं कांग्रेस के उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री हरीश रावत उम्र के लिहाज से भले ही राहुल जी के साथ कदम ताल मिलाकर नहीं चल पा रहे हो, लेकिन जैसे जैसे राहुल जी की पैदल यात्रा का सफर आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही मौसम भी एक चैलेंज के तौर पर नजर आ रहा है। अब हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, और राहुल गांधी जी ने जो टी शर्ट पहनी हुई थी, अब हल्की सी उन्होंने एक ब्लैक कलर की जैकेट पहन ली है और लगातार चल रहे हैं निरंतर। राहुल गांधी जी के चेहरे पर बिल्कुल भी मुस्कुराहट, बिल्कुल भी थकान नजर नहीं आ रही है। यही वो रामबाड़ा की तस्वीरें हैं जो वर्ष 2013 की 16 जून को दैवीय आपदा के कारण तबाह हो गई थी, जिसमें हजारों हजार यात्रियों की जान चली गई थी। कुछ लोग अपने घर से बेघर हो गए थे, जिनकी तलाश उनके परिजन भी जारी किए हुए हैं। और तीसरे पड़ाव से पहले एक पुल है, ये पुल अभी कुछ क्षतिग्रस्त भी हुआ था, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्फ का ग्लेशियर वो यहाँ आ गया था, और इस ग्लेशियर के चलते रास्ता बंद हो गया था। ऐसे में अब तमाम जो वीवीआईपी हैं वो इस ग्लेशियर के बीच से जो रास्ते की व्यवस्था की गई है उस रास्ते से होकर के गुजर रहे हैं। जो हिमालय का शिखर आप देख रहे हैं, बर्फ से ढका हुआ जो पर्वत का ये शिखर आप देख रहे हैं, ये हिमालय है। जी हाँ, हिमालय से जब हम थोड़ा सा पहले जो पड़ाव हैं उनकी बात करेंगे तो इस वक्त हम केदारनाथ का जो पैदल मार्ग शुरू होता है गौरीकुंड से
जो तीसरा पड़ाव है, करीब करीब 9 से 10 किलोमीटर की जो दूरी पैदल यात्रा में है, वहां पर राहुल गांधी कांग्रेस के युवराज पहुंच चुके हैं। जी हाँ, अपने दलबल के साथ पहुंच रहे हैं और उनके साथ जो नुमाइंदगी है वो राज्य सरकार के कुछ अधिकारी और कुछ मंत्रीगण कर रहे हैं। लगातार जी संगम भी राहुल गांधी जी के साथ चल रहा है। ये वही स्थान है रामबाड़ा, जिस रामबाड़े में वर्ष 2013 की दैवीय आपदा में पूरी तबाही हो गई थी और रामबाड़ा जो है वो यहाँ से तबाह हो गया था और हजारों हजार लोगों की जान चली गई थी। ये कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी इस वक्त आप देख सकते हैं। अब राहुल जी ने एक जैकेट पहन ली है और उनके साथ उत्तराखंड पुलिस के आईजी संजय गुंजियाल उनको बताते हुए चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी ग्लेशियर आ रखे हैं। ये वो मंजर था जो एक बार रोहो को कपा देने वाला था। इसके साथ साथ मैं अपने साथी से कहूंगा कि दिखाए कि यहीं से मंदाकिनी और सरस्वती जो मिलकर बहती हैं, उन नदी के बाद जो है ये रास्ता अब यहाँ से बदल जाता है। अब शुरू हो जाती है कठिन चढ़ाई और हम भी इस चढ़ाई में राहुल जी के साथ हैं। जी हाँ, तो हम अपने सफर को जारी रखते हैं और चलते हैं आगे। हम रुक करते हैं अब लिंचोली की ओर, जहां से नया रास्ता केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा का राज्य सरकार ने बनाया है। उस रास्ते पे अब हम चल पड़े हैं। राहुल जी ये जो यहाँ दैवीय आपदा आई थी उस मंजर को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जायजा लेकर राहुल गांधी अब आगे की ओर चल पड़े हैं अपने अमले दलबल के साथ। ग्लेशियर जो अचानक से आ जाते हैं और उनको तोड़कर फिर पैदल मार्ग दुरुस्त किया जाता है, उसका जायजा लिया। जहां से नए रास्ते का निर्माण राज्य सरकार ने किया है उसका जायजा लिया। मंदाकिनी और सरस्वती का जो तेज प्रवाह है उसका जायजा लिया। पुल से पुराने रास्ते की बजाय अब जो नया रास्ता आपदा के बाद बनाया गया है उसके हालात को जाना और अब एक बार फिर राहुल गांधी और तमाम सुरक्षाकर्मी कठिन चढ़ाई के सफर को शुरू कर रहे हैं। राहुल गांधी शाम के करीब 6 बजे लिंचोली पहुंचे। तब तक मौसम का मिजाज बिगड़ चुका था। हल्की बारिश हो रही थी। रात को राहुल गांधी लिंचोली में ही ठहरे और यात्रियों के लिए बनी कैंटीन में खाना खाया। आप जो देख रहे हैं ये वो कुटिया है, वो प्रीफेब्रिकेटेड मकान है, वो हट्स है जिसमें राहुल गांधी जी आकर अब रुक गए हैं। कई साफ तौर पर राहुल जी खड़े हुए नजर आ रहे हैं, बाल खिंचा रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं। और उनके साथ एक विधायक भी कांग्रेस के हैं। इस कुटिया में ही राहुल गांधी निवास करेंगे और करीब करीब 15 से अधिक किलोमीटर की दूरी केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए पैदल तय करने के बाद राहुल गांधी अब यहाँ पहुंचे हैं अपने दलबल के साथ। और राहुल जब पैदल यात्रा तय कर रहे थे तो उस वक्त राहुल के चेहरे पर थकान बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि अगर वो दिखा सकते हैं तो थोड़ा सा घूम जाएं और ये पीछे का खूबसूरत नजारा जरूर दिखा दें। पल पल केदार घाटी का मौसम जो है वो बदलता रहता है, करवटें लेता रहता है। लिंचोली से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर केदारनाथ धाम है। राहुल गांधी सुबह ही केदारनाथ धाम के लिए चल पड़े और कपाट खुलने से ठीक पहले ही वो मंदिर में पहुंच गए, जहां कपाट खुलने के बाद उन्होंने बाबा के दर्शन किए। सुबह के 5:30 बज चुके हैं। जी हाँ, राहुल गांधी ने रात भर विश्राम किया और सुबह उठ के हल्के गुनगुने पानी में स्नान किया और स्नान करने के बाद प्रभु का नाम लिया और नाम लेने के बाद अब राहुल अपने काफिले के साथ एक बार फिर जो लिंचोली है, लिंचोली के छावनी परिसर से केदार बाबा के दर्शन के लिए पैदल यात्रा करते हुए रवाना हो गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं लिंचोली से बाबा केदारनाथ की ओर। ये जो बर्फीला नजारा आप देख रहे हैं, ये बर्फीला नजारा करीब 4 किलोमीटर तक का है। तमाम ग्लेशियर इस रास्ते में आ गए। निम्न ने रास्ता तो तैयार कर दिया है, लेकिन राहुल गांधी और तमाम श्रद्धालु पैदल मार्ग सफर कर रहे हैं। बड़ी बड़ी गुफाएं सी नजर आ रही हैं, बर्फीले नजारों से होकर के गुजर रहे हैं। इसके साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कई लोगों के चोटें भी आई हैं। राहुल गांधी आप देख सकते हैं, यहाँ ये राहुल गांधी जी चल रहे हैं। इसके साथ साथ अब राहुल गांधी ने कैप लगा ली है, जैकेट वही पहनी हुई है और जीन्स पहनी है, शूज भी चेंज किए हैं। हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे
कि हम लगातार ये अलौकिक दृश्य अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं दर्शकों को दिखाने के लिए। जी हाँ, जी संगम की टीम भी इस कवरेज को करने के लिए कई बार चोटिल हुई है। मेरे सहयोगी कैमरामैन गोविंद सिंह कई बार गिरे हैं, चोट लगी है। हमने दवाई लेना उचित नहीं समझा है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ अपने दर्शकों को बाबा केदारनाथ की सीधी अलौकिक तस्वीरें दिखाना है। अब हम पहुंचने वाले हैं बाबा केदार के दरबार में।